पीएमसी जयपुर में मैं पूनम आप सभी ध्यानियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आज डे 6 है और आज माँ कात्यायनी देवी जी का दिन है। तो आज उन्हीं की एनर्जी से हम कनेक्ट होंगे और उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हुए हम अपने गुरुओं को नमन करेंगे, पितामह ब्रह्म ऋषि जी को नमन करते हुए महाअवतार बाबा जी को नमन करेंगे और सभी महान ऋषियों को नमन करेंगे और अपनी धरती माँ, प्यारी धरती माँ को नमन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमें छत्तीसगढ़ से जॉइन कर रही हैं। उनका नाम है नीरजा तिवारी जी। तो नीरजा तिवारी जी मैम 6 साल से ये ध्यान में हैं और मैम बचपन से ही स्पिरिचुअल पाथ पे रही हैं। तो चलिए मैम से विज़डम लेते हैं आज की कात्यायनी माँ जी का जो विज़डम है। मैम स्टार्ट करिए मैम। वेलकम मैम, प्लीज़ जॉइन अस। नमस्कार पूनम। नमस्कार नमस्कार मैम। सभी ध्यानियों का। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसी जयपुर का, जिन्होंने मौका दिया कुछ बोलने का, कुछ बताने का। दोस्तों, सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, उन ध्यानियों को प्रणाम करते हुए जिन्होंने जीवन पथ पर हमको मार्ग दिखाया, हमारी कठिनाइयों को दूर किया है, तो सभी हायर बींग्स को, महात्मा बाबा जी को, पत्री जी को नमन करते हुए आज की इस यात्रा को हम आरंभ करते हैं। नवरात्रि। नवरात्रि ही क्यों? आपको मालूम होगा कि 9 नंबर जो होता है कंप्लीशन का होता है। यहाँ ये समझना होगा कि 9 दिन, ऐसे 9 दिन जो आपको जीवन पथ पर ज्ञान के साथ साथ आत्मनिरीक्षण सिखाते हैं। आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान, आत्मबोध, जो 9 रूप हैं देवियों के, वो हमें पूरे जीवन की यात्रा में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर हम ध्यान देंगे तो इस बात को सीख जाएंगे। उसके लिए करना क्या होगा कि हमें माता कात्यायनी की एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करना। उस कनेक्शन की बात करने से पहले आपको माता कात्यायनी का पावर, माता कात्यायनी के बारे में, कैसे वो उत्पन्न हुई, कैसे उन्होंने महिषासुर मर्दनी का रूप पाया, कैसे कार्तिकेय ने उनके साथ महिषासुर मर्दन में कार्य किया, महादेव, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु आदि ने कैसे अपना अपना बल, तप, अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें प्रदान किए। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमः तत्सई, नमः तत्सई, नमः तत्सई, नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमः तत्सई, नमः तत्सई, नमः तत्सई, नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। नमः तत्सई, नमः तत्सई, नमः तत्सई, नमो नमः। तो यहां कहने का मतलब यह है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली देवी का नाम है कात्यायनी देवी। कात्यायन ऋषि के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। जो मनुष्य सिद्धि की इच्छा करते हैं, जो मनुष्य जगत की उत्पत्ति के बारे में, जगत की
नियंता को जानना चाहते हैं, वो माता कात्यायनी का भजन, पूजन, साधना और ध्यान करते हैं। यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इनकी शक्ति का पार नहीं पा पाए। असल में जब देवता और असुरों में युद्ध हुआ और देवता हारने लगे, बड़े दुखी मन से उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि अब हम क्या करें। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी महादेव तीनों ने मिलकर अपने अपने एनर्जी का, अपनी अपनी शक्ति का एक रूप बनाया जो दुर्गा के रूप में हमारे सामने आता है। इतना ही नहीं, इन देवी इंद्र ने अपना वज्र दिया, ऐरावत हाथी दिया, विश्वकर्मा ने कभी ना कुम्हलाने वाले कमलों की माला दी और खट दिया। ब्रह्मा ने कमंडल दिया, उसमें ऐसा जल दिया जिसके सिंचन से धरती सकारात्मक रूप में हमारे सामने आ सके। सभी देवी देवताओं ने सप्तशती में सभी चीजों का वर्णन है कि किस तरह सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र और अपना तेजोमय प्रकाश देवी कात्यायनी को दिया। और यही कारण है कि कात्यायनी देवी का रूप स्वर्णिम प्रकाश सा, सुनहली किरणों सा रूप, सौंदर्य हमारे सामने आता है। विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित, विभिन्न अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होने के बावजूद उनका जो सौंदर्य है वो एक स्वर्णिम सौंदर्य है, जिसे हम पीले रंग से पहचान सकते हैं। ऐसा रूप माता कात्यायनी का है। अब ब्रह्मा का तेज आया, विष्णु का तेज आया और महादेव का तेज आया, इंद्र का तेज आया, विश्वकर्मा का तेज आया, शेषु का तेज आया और बहुत सारे देवी देवताओं का तेज, संपूर्ण तेज कह सकते हैं, माता कात्यायनी को मिला। इसलिए उन्हें शक्ति का ही एक रूप हम कह सकते हैं। अब नव दुर्गा में 9 रूपों के पास भिन्न भिन्न शक्ति प्राप्त है, परंतु माता कात्यायनी का रूप ऐसा है कि एक विशेष शक्ति के साथ, जिसे हम आपको अभी बताएंगे, एक विशेष शक्ति के साथ बहुत सारी शक्तियां उनके पास हैं। यदि हम उस एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं तो हम इस जगत की संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। माता कात्यायनी का रूप है ही संपूर्णता का। देवताओं का दुख हरने यानी उनकी पराजय को विजय में बदलने का सामर्थ्य देवी कात्यायनी में, अर्थात संपूर्ण जगत का एक मुख्य पावर, मुख्य शक्ति देवी कात्यायनी के पास। अब उनकी विशेष शक्ति के बारे में आपको बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या एक सामान्य जन के लिए यह बात है
कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, देरी हो रही, तो उन्हें माता कात्यायनी की साधना की सलाह दी जाती, परामर्श दिया जाता है। इतना ही नहीं, जिन कन्याओं को रिलेशनशिप, पति पत्नी, ससुराल पक्ष में रिलेशनशिप या अपने मायके पक्ष में भी कभी कभी रिश्ते बिगड़ते हैं, तो फ्रेंड सर्कल में दोस्तों के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं, तो जितने भी रिश्ते होते हैं वो यदि नहीं है अच्छे, तो माता कात्यायनी की साधना से इस बाधा, इस समस्या को हल किया जा सकता। ये एक विशेष शक्ति हो गई। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि संपूर्ण जगत जो है शक्ति का ही विलास स्थल है। आपको ये बताना चाहेंगे कि शक्तिशाली यानी किसी को दबाना, किसी को दुख देना, किसी को कठिनाई देने वाली शक्ति नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति जो लोगों की सहायक बने, जो लोगों की तकलीफों को हरने में साथ दे, जो लोगों के दुखों को दूर कर सके, ऐसी शक्ति की पूजा की जाती है। संसार ऐसी ही शक्ति की पूजा करता है और शक्तिहीन मनुष्य का कहीं भी आदर नहीं होता। शक्ति के बहुत रूप होते हैं। हम नौ दुर्गा में वो संपूर्ण शक्तियों का दर्शन कर सकते हैं। तो ध्रुव और प्रहलाद अपनी भक्ति की शक्ति के कारण, गोपिकाएं अपनी प्रेम की शक्ति के कारण, हनुमान और भीष्म अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति के कारण, वाल्मीकि और व्यास अपनी कवित्व की शक्ति के कारण, भीम और अर्जुन अपनी पराक्रम शक्ति के कारण, हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर अपनी सत्य की शक्ति के कारण, शिवाजी और महाराणा प्रताप अपने वीरत्व की शक्ति के कारण इस जगत में श्रद्धा और आदर के पात्र बने। ये हमारे सब प्रेरणा स्रोत हैं। उस प्रेरणा का कारण क्या है? शक्ति। इसलिए संपूर्ण विश्व महाशक्ति का विलास स्थल माना जा सकता। अब बात ये होती है कि हम कात्यायनी देवी की शक्ति से कैसे कनेक्ट, ठीक है? आप ये जान लीजिए कि इस विश्व का, इस संसार का आदि, मध्य और अंत पराशक्ति माता कात्यायनी और अन्य देवी शक्तियां हैं। तो ये महाशक्ति रूपणी दुर्गा का रूप कात्यायनी जिन्हें हम कहते हैं, उनके अंदर किन किन नामों की शक्ति है उससे भी आपका हम परिचय कराना चाहेंगे। ये अन्नपूर्णा है, जगदात्री है, ललिता है, अम्बा है, गायत्री है, भुवनेश्वरी है, काली है, तारा है, बगलामुखी है, षोडशी है, त्रिपुरा है, धूमावती है, मातंगी है, कमला है, पद्मावती है, दुर्गा है। ये सब भगवती कात्यायनी के ही रूप है। ये शक्तिमती हैं, ये नर हैं और नारी हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं कि पुरुषत्व की शक्ति या अवलंब भी इनमें है और स्त्रीत्व की शक्ति और अवलंब भी इनमें है। माता, पिता, पितामह आदि रूप से ये अधिष्ठित हैं। अभिप्राय यह है कि परमात्मा रूपी ये महाशक्ति देवी कात्यायनी विविध शक्तियों के रूप में सर्वत्र क्रीड़ा करती है। अब हम एक मंत्र आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। जो लोग, जिनकी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, तो
तो वो इस मंत्र को चाहे तो नोट कर सकते हैं। महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देव पति में कुरु ते नमः जय जय अम्बे कात्यायनी, अर्थात जय जगत माता, जग की महारानी, संतान संस्कारी बनाने भी देवी कात्यायनी आपकी पूजा और भक्ति हम करते हैं। देवी कात्यायनी का रूप रंग सोने के समान चमकीला है, भुजाएं 4 हैं, माता की दाहिनी और ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा है, नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है, बाएं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। संपूर्ण रूप, संपूर्ण शक्ति। अब आते हैं इस बात पर कि हम किस प्रकार इन्हें अपने से जोड़ना सीखें, अपने से कनेक्ट करना सीखें या हम इनसे कनेक्ट। देखिए, विवाह मुख्यतः विवाह का कारक बताया इन्हें, यानी प्रकृति और पुरुष का मेल। हम ध्यान में भी जब 2 हमारे जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, दोनों से श्वसन क्रिया करते हैं, तब कुंडलनी जागृत होती है और हम आत्मबोध की स्थिति की ओर पहला कदम रखते हैं। तो हमारे दाहिना जो स्वर है वो मैस्कुलाइन है और बायां स्वर है वो फेमिनाइन है। दूसरे शब्दों में दाहिना स्वर सूर्य नाड़ी है और बायां स्वर चंद्र नाड़ी है। और जब सूर्य और चंद्र नाड़ी एक साथ हम चलाना सीख जाते हैं, दोनों छिद्रों से श्वसन लेना सीख जाते हैं, तब सुषुम्ना, सुषुम्ना के साथ ब्रह्म नाड़ी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ऐसा भी कह सकते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो हम इस जगत को अपनी इंटेलिजेंसी के साथ समझने लगते हैं। कैसे समझने लगते हैं? जिस रूप में ईश्वर ने इस जगत को रचा है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम संसार को उस रूप में नहीं देख पाते हैं जिस रूप में ईश्वर ने रचा है। तो देवी कात्यायनी संपूर्ण है, ईड़ा भी है, पिंगला भी है, सुषुम्ना, ब्रह्म बीच में है। ठीक है। विवाह का कार्य, तात्पर्य उसमें हम विवाह को सांसारिक धर्म मान सकते हैं, आत्मा का धर्म नहीं। सांसारिक धर्म है विवाह होना, विवाह करना, विवाह की चिंता करना, ये सामान्य जन। तो सांसारिक रूप में देवी कात्यायनी की साधना को बताया गया है। उस साधना को हम भक्ति के रूप में माल्यार्पण करके, धूप दीप करके, आरती करके, मंत्र साधना शक्ति के द्वारा करते हैं। परंतु यहाँ पे हम ये समझेंगे कि हम किस तरह प्रकृति और पुरुष के मेल को समझें। ठीक है ना? प्रकृति और पुरुष का मेल। प्रकृति 5 एलिमेंट है जिसमें अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये है कात्यायनी देवी। विभिन्न यही 5 एलिमेंट अग्नि मिली, महादेव ने त्रिशूल के साथ, मतलब सबके तेज से, अग्नि का मतलब यहाँ पे है सबके तेज से जिस रूप का निर्माण हो, यानी वही 5 एलिमेंट। वरुण ने भी अपनी शक्ति दी, भूदेवी ने भी अपनी शक्ति दी,
भूदेवी की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु है, रचनाकार जो हैं, उनने जब अपनी शक्ति थी तो पांचों एलिमेंट की का फुल पावर महादेवी कात्यायनी को दिया। ठीक है ना। तो कात्यायनी देवी के रूप को हम इस तरह समझें कि पांचों तत्व जो कि हमारे शरीर में भी हैं, हम देवी से अलग नहीं है। ब्रह्म तत्व, ब्रह्म अंश से पैदा हुए हम साधारण मनुष्य, हमारे अंदर देवी की वो शक्ति भी है, पर वो सुप्त अवस्था में है। यही बात कि जब प्रकृति और पुरुष का मेल हो, पुरुष परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसने देवी को सर्वोपरि पराशक्ति माना। आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर, जिन परमेश्वर ने, चाहे ब्रह्मा कहें, विष्णु कहें, महेश कहें, इंद्र कहें, विश्वकर्मा कहें, वरुण कहें, जितने जो 5 एलिमेंट्स हैं वो शक्तियां सब प्राप्त हुई एक संपूर्णता के साथ, और वो शक्ति हम ब्रह्म अंश वाले प्राणियों को, मनुष्यों को भी प्राप्त है। मतलब हमारे अंदर भी देवी के इस स्वर्णिम स्वरूप का अंश कहीं न कहीं प्राप्त है। अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप जब ध्यान करते हैं तो वहां चर्चा आती है 7 चक्रों की। हम इसे ऐसे देखें कि वो 7 चक्र की जो अलग अलग शक्ति है वो देवी के उत्पन्न करने वाले रूप में सभी देवताओं ने भर दी। 7 चक्र अलग अलग एलिमेंट और अपने संपूर्ण पावर को दर्शाते हैं। हम ध्यान में उन 7 चक्रों को जागृत करने की कोशिश करते हैं। उन 7 चक्रों को जागृत करने के समय हम स्वर्णिम आभा वाली माता कात्यायनी का ध्यान भी कर सकते हैं। भाई, इंद्र का ध्यान करके कहते हैं कि 14 मनवंतर में, कली काल में, कलयुग के इंद्र का नाम है पुरंदर। तो हम उनसे विनती करते हैं कि वो हमारे औरा के खराबी को, हमारे जो पावर है, हमारी जो एनर्जी है, उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदलें, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर करें, नेगेटिविटी दूर करें, नेगेटिविटी को बाहर निकालें। हम इंद्र से प्रार्थना, कलिकाल के इंद्र से प्रार्थना करते हैं। तो उन इंद्र ने भी देवी को ऐरावत वज्र, जो वज्र ऋषि दधीची की हड्डियों से बना था, यहाँ हम उन सप्त ऋषियों को भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि हमारे होने में, हमारे इस जीवन में, हमारे जीवित रहने में उनका भी योगदान। तो जिन इंद्र को हम अपनी नेगेटिविटी दूर करने की प्रार्थना करते हैं, उन इंद्र ने भी देवी को शक्ति दी। महादेव ने अब शक्ति दी, त्रिशूल दिया, जो जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं। विष्णु ने चक्र दे दिया अपना सुंदर, है ना, और ब्रह्मा ने कमंडल दिया जल सहित। कहने का मतलब ये है कि हमको यदि आत्मबोध करना है, आत्म स्वरूप को जानना है। अब आत्म स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप यानी स्वयं को जानने की यात्रा। हम पूरे समय उसको क्या हुआ, उसको ऐसा हुआ, मेरे
इस रिश्ते में ऐसा है, सॉरी, मेरे उस रिश्ते में ऐसा है, उंगली पूरे समय ऐसी रहती, परंतु बाकी जो 4 वो उंगलियां हैं वो खुद की तरफ रहती हैं। ठीक है, एक ही उंगली दूसरे की तरफ रहती है, बाकी सब उंगलियां ये कहती हैं कि अपने को देखो, अपने को परिष्कृत करो, अपने को सुधारो। तो अपने को सुधारने की प्रक्रिया में पहला कदम कि हम उस पराशक्ति से जुड़े जो हमें संपूर्णता देगी। ठीक है ना। यहाँ पे सांसारिक जगत का कर्म है विवाह, पुरुष और स्त्री, प्रकृति का मेल, परंतु आत्मा के जगत में हम माता कात्यायनी को इस तरह समझें कि हम इस प्रकृति में हैं और उस पराशक्ति से हमारा जोड़, उस पराशक्ति से हमारा मिलन, आत्मबोध, आत्मस्वरूप को जानने की यात्रा होगी। तो सभी के मन में होता है कि हम अपने को जान लें, परंतु वो रास्ता नहीं मिलता है। कैसे जाने? हमारी यात्रा भी जब शुरू हुई थी तो मंत्र साधना से हमको बहुत लगाव है और अभी भी। तो हमको लगता था कि हम मंत्र पढ़ेंगे पढ़ेंगे ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, माला करेंगे, इस तरह से करेंगे तो हमको रहस्य को जानने में सहायता मिलेगी। मिली भी, परंतु वहां पे हमको ये समझना था कि अजपा जप जाप देवी का मंत्र हमने बताया आपको, वो बड़ा है, वो विशिष्ट स्थितियों के लिए आप कर सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं है। देवी नहीं कहती कि आप इतने बड़े बड़े मंत्र करें। आप ओम कात्यायनी देव्ये नमः, ओम कात्यायनी देव्ये नमः। अब देखिए, देव्ये नमः, कात्यायनी फेमिनाइन, देव्ये मैस्कुलाइन। तो अजपा जाप में जब हम ओम कात्यायनी देव्ये नमः, तो पुरुष और प्रकृति के मेल, यानी वो इनर एनर्जी को वाइब्रेट करने की दिशा में हम कदम बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर हमें ये समझना हो कि संपूर्णता प्रकृति और पुरुष के मेल से होती है सांसारिक भौतिक जगत में, परंतु आध्यात्मिक आत्मा के कर्म में हर व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो अपने आप में संपूर्ण है। केवल वो अपने आप में संपूर्ण है इतना भी नहीं, बल्कि हमारे अंदर का एक एक सेल अपने आप में संपूर्ण है। एक एक सेल, छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियर पावर वाला एक अंतिम सेल, प्रारंभ से लेकर अंतिम तक पूरी शरीर का एक एक कार्बन का एक एक सेल अपने आप में संपूर्ण है। तभी तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम एक नई रचना को जन्म देते हैं, हम एक नई रचना को करते हैं। हम उसमें समर्थ कि हमारे एक सेल से एक नया रूप उत्पन्न होता है। तो इतने ट्रिलियन सेल्स हमारी शरीर में हैं, उनमें
यदि देवी कात्यायनी की शक्ति, एनर्जी हम भर दें, उसको स्वर्णिम रंग दे दें, उसको स्वर्णिम रंग से शील्ड कर दें, उसे लॉक कर दें, तो हम आत्मबोध, आत्मस्वरूप की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम भक्ति के रूप में देवी कात्यायनी को पूजते हैं, माल्यार्पण करते हैं। आपको ये समझना होगा कि गलत नहीं है, बहुत सही। भक्ति जो है वो स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है। भक्ति स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है। भक्ति के द्वारा हम अपने को नेगेटिव से पॉजिटिविटी की ओर कुछ देर के लिए रख पाते हैं। यहाँ कतई ये मतलब नहीं है कि भक्ति गलत है, बिल्कुल नहीं। भक्ति ही तो पहली सीढ़ी है कि हमको भगवान के प्रति श्रद्धा हो। हमने बात की थी शक्ति की। उस शक्ति को पाने के लिए, संपूर्णता की शक्ति को पाने के लिए हमें भक्ति से आगे के चरण में बढ़ना है। भक्ति और करुणा, देवी में करुणा भी है। कहा जाता है कि देवी सब पर दया करने वाली, माता कात्यायनी भी सब पर दया करने वाली। तो करुणा कैसे आती है? करुणा तब आती है जब हम भक्ति के अंदर श्रद्धा और प्रेम को मिलाते हैं। श्रद्धा और प्रेम है ना, दो चीजें हैं, इन्हें समझना होगा। ये मार्ग है देवी की शक्ति से जुड़ने का। देखिए, श्रद्धा उस व्यक्ति के प्रति आप करते हैं जिसे गुणों में अपने से ऊपर पाते हैं। जैसे हमने नाम लिया, महाराणा प्रताप, शिवाजी, युधिष्ठिर, कई नाम लिए, तो इनको गुणों में हम अपने से ऊपर पाते हैं, इसलिए हम उन पर श्रद्धा करते हैं। उनके ऊपर पूरा संसार, पूरा हर पूरे भारत के लोग या भारत से दिगर लोग जो भारतीय हैं वो भी श्रद्धा करेंगे। ठीक है, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं होगी कि वो श्रद्धा कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए, केवल मुझे करना चाहिए। ठीक है। प्रेम, प्रेम में ये बात आ जाती है कि हम जिससे प्रेम करते हैं, हम नहीं चाहते कोई तीसरा उसमें। प्रेम में दो ही लोग होते हैं, है ना। कबीर ने कहा है कि नैना अंतरावतु पलक ढांप तो ही ले, न मैं देखूं और को न तो ही देखन दूं। कि हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हे पराशक्ति, एक बार मेरी आंखों के अंदर आके समा जाओ, उसके बाद मैं डब्बी के जैसे अपनी आंख को बंद कर दूंगा। न मैं किसी और को देखूंगा, न किसी और को तुम्हें देखने दूंगा। प्रेम में ये वाला लक्षण होता है। परंतु जब श्रद्धा और प्रेम को मिला के हम भक्ति करते हैं, जोड़ के भक्ति करते हैं, तो शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसी भक्ति जिसको दूसरा भी करे तो हमको उससे ईर्ष्या नहीं होती कि अरे वो क्यों कर रहा है, मैं ईश्वर के करीब पहुंच रही हूँ, मैं ईश्वर के करीब पहुंच रहा हूँ, वो भी पहुंच जाएगा। दो दौड़, कंपटीशन नहीं होता। जब प्रेम और श्रद्धा को मिलाकर हम भक्ति करते हैं, उस पराशक्ति से प्रेम करते हैं, एकात्म होने के लिए, एक होने के लिए, तब सर्वश्रेष्ठ भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है ना। अभी तो हम साधारण मनुष्य मंदिर गए, नारियल चढ़ाए, माला ज्यादा हुआ तो माला खरीद लिए, वो चढ़ा दिए, तो वो जो भक्ति है वो कुछ क्षण में काफूर हो जाती है, उड़ जाती है।
जब तक हम वहां रहते हैं तब तक हम ईश्वर से, परमेश्वर से, पराशक्ति से, कात्यायनी देवी से प्रेम करते। मानिए हम देवी के मंदिर में भी गए हैं तो रोज 9 दिन में दर्शन करने जाते हैं, तो वो क्षण जब तक हम वहां रहते, ठीक है, कहा जाता है वहां बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि वहां सभी लोग ऐसे ही भाव से रहते हैं, इसी एनर्जी के साथ प्रवेश करते हैं। वहां कोई किसी को मारने की, बदला लेने की, ईर्ष्या करने की भाव से मंदिर के अंदर नहीं रहता है। पूरे 100% लोग एक प्रेम भाव से, एक श्रद्धा भाव से भक्ति करते हैं, तो वो कुछ समय का होता है। यहाँ इस पराशक्ति से जब हमको शक्ति लेना है, अपने अंदर भरना है, या ये कहें कि वो शक्ति ऑलरेडी हमारे पास है। भाई देवी को समस्त देवताओं ने अपनी शक्ति प्रदान की और एक संपूर्णता प्रदान करके हम आज उनको पूज रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी शक्ति भी ले रहे हैं। 24 आवर्स ईश्वर की जो शक्ति है, कॉस्मिक एनर्जी है, शिवलोक की शक्ति है, सत्यलोक की शक्ति है, चंद्रलोक की शक्ति है, सूर्यलोक की शक्ति, वो 24 आवर्स हमारे ऊपर हमको प्राप्त हो रही है। आवश्यकता है उन शक्तियों से अपने आप को जोड़ने की। वो तो दे रहे हैं और हम ले भी रहे हैं, पर अनजाने में। अब बात यहाँ पे ये समझना होगा कि जो विभिन्न शक्तियां हैं, हमने लोक कहा, तो इन लोकों की नक्षत्र लोक, इन लोकों की शक्तियां हमारे ऊपर काम कर रही हैं, पर क्या हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं? नहीं। अपने ऊपर काम करने का मतलब यह है कि हम एकात्म हो जाएं, अपने से शक्ति को अलग न समझें। हमने आपको बताया कि पराशक्ति देवी कात्यायनी हमारे अंदर विद्यमान है। स्वर्णिम रंग है, पीला रंग है, तो आप इनको अपने मणिपुर चक्र में स्थापित कर सकते हैं, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करके। अपने अंदर के मणिपुर चक्र में आप देवी कात्यायनी को स्थापित कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं अपन, मणिपुर चक्र ही क्यों? मणिपुर चक्र का रंग स्वर्णिम होता है। भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है मणिपुर चक्र। भगवान विष्णु यानी गुरु ग्रह का अनुग्रह हमें प्राप्त हो, गुरु ग्रह का अनुग्रह हमें प्राप्त हो। गुरु ग्रह का को जागृत करने के लिए इस सांसारिक जगत में हमें दान पुण्य और जो चीजें बताई जाती हैं, वो गुरुवार का व्रत बताया जाता है, पीले चने की दाल बताई जाती है, पीले कपड़े बताए जाते हैं। तो अब बताइए कि कहाँ कात्यायनी देवी हमसे अलग है? उनका भी रंग स्वर्णिम है, उनका जो तेजस है वो स्वर्णिम किरणों के ओजस से भरा हुआ है। ठीक है, वो 24 आवर्स आपको मिल रहा है, परंतु क्योंकि आप इस भौतिक सांसारिक जगत के कर्म को प्रमुखता दे रहे हैं, आप भौतिक सांसारिक जगत के कर्म को प्रमुखता दे रहे हैं और आत्मा के कर्म को आप जानते हुए भी नहीं जानना चाहते। देवी ने असुरों से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं की सहायता का कर्म किया। महिषासुर मर्दनी कहलाई, शुंभ निशुंभ को भी इन्होंने मारा। ठीक है, और भी असुरों का वर्णन है सप्तशती में और देवी भागवत पुराण में भी।
तो कुमार कार्तिकेय के साथ में महिषासुर का अंत किया, तो मारा, देवताओं को युद्ध में विजय प्रदान की। इससे हमको क्या समझना चाहिए? आसुरी शक्तियां नेगेटिव एनर्जी से संसार को मुक्त किया। अब उनको मारा या उनको काटा, ये इस चीज को हम न मतलब उसको दूसरे रूप में समझें कि नेगेटिव एनर्जी से संसार को मुक्त किया। गुण 3 होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये तीनों गुण देवी कात्यायनी में है। काली के रूप में भयंकर विकराल रूप, पुरुष प्रकृति है ना। लक्ष्मी सौम्य स्वर्णिम, सुंदर आभूषणों से और सुंदर वस्त्र, सुंदर सुगंध से आच्छादित देवी लक्ष्मी। देवी सरस्वती श्वेत वर्णा, श्वेत वस्त्र, और सबसे बड़ी बात, हमको इंटेलिजेंसी देने वाली। यहाँ आपको ये समझना होगा कि इन तीनों शक्तियों का जो मिलन है देवी कात्यायनी में, जिसको सांसारिक रूप से पुरुष प्रकृति का मेल बताया गया, और आत्मा के कर्म के रूप में हम उसे क्या समझेंगे कि आत्मा, मन, बुद्धि। आत्मा, मन, बुद्धि। मन जब बुद्धि के साथ चलता है तो उड़ने लगता है, क्योंकि मन जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य नहीं पहुंच सकता, वहां मन के स्वतंत्र घोड़े दौड़ सकते हैं, जो ऊंची उड़ान लगाते हैं, जो सही नहीं। तो मन जब बुद्धि के साथ साथ आत्मा के कर्म को समझने लगता है, तो वो इस संसार को सही रूप में समझने का सामर्थ्य पा जाता है। ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन और कृष्ण संवाद का गीता में, वहां भी महादेवी कात्यायनी ही उपस्थित हैं। श्याम वर्ण कृष्ण, श्याम वर्ण काली, पीतांबरधारी लक्ष्मी, गीता का ज्ञान सरस्वती। ठीक, देवी वहां भी उपस्थित हैं। श्याम वर्ण कृष्ण, काली, पीतांबरधारी कृष्ण, लक्ष्मी स्वर्णिम आच्छादित, गीता का ज्ञान श्वेत वर्णा सरस्वती। वहां क्या समझाती हैं? यहाँ कृष्ण के रूप में क्या समझाती हैं? वो ये समझाती हैं कि अर्जुन संसार के कर्म को प्रमुखता दे रहे। अर्जुन रोते हैं ना, नहीं माधव, मैं इनको नहीं मार सकता, ये सब मेरे पूर्व बुजुर्ग हैं, इनकी गोद में मैंने खेला हूं, इनने मुझे धनुष बाण पकड़ना सिखाया, नहीं, और रोने लगता। अर्जुन उस समय हम लोग सामान्य मनुष्यों जैसा रहता है, उसने आत्मा के कर्म को उस समय तक नहीं समझा रहता है, नहीं मार सकता। तो उस समय उस अर्जुन के मन और बुद्धि काम कर रहे हैं, वो उस समय तक स्थिति प्रज्ञ नहीं बना होता है। अब पूछेंगे आपकी स्थिति प्रज्ञ क्या होता है? प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि
प्रज्ञा जब उस स्टेटस में रहती है कि उसे वर्तमान स्थितियां कंट्रोल नहीं करती। इसका मतलब आप ये समझिए कि स्थितियों के वशीभूत में जब तक हम रहेंगे तब तक हमको दुख मिलेगा, क्योंकि स्थितियां हमको कंट्रोल कर रही हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जब तक आत्म कर्म, आत्म स्वरूप का कर्म, आत्मा का कर्म क्या होता है ये ज्ञान नहीं होता, तब तक उसे सिचुएशन कंट्रोल करती है। उस समय की स्थितियां उसको कंट्रोल करती हैं कि पितामह को कैसे मार दूं, गुरुवर को कैसे मार दूं, मेरे भाइयों को कैसे मार दूं, ये मर जाएंगे तो मैं इनके बिना इस संसार में जीवित कैसे रहूंगा, इससे तो अच्छा होगा कि मैं खुद को मार लूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सोचते हैं, कोई भी तकलीफ हमारी प्रिय के ऊपर आती है तो हम तुरंत ये सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हमको मिल जाए, हम इसको सहन कर लें, क्योंकि हम उस समय तक मन के वशीभूत, बुद्धि हमारी मन के वशीभूत होकर काम करती है और हम सांसारिक सिचुएशन, स्थिति के वशीभूत होते हैं। जब हम आत्मा के कर्म को समझते हैं जैसे ही, उस समय हम सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। देखिए, हम सॉरी, हम स्थितियों के वशीभूत नहीं होते हैं, स्थितियां हमारे कंट्रोल में हो जाती हैं, स्थितियां हमारे वशीभूत हो जाती हैं। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि स्थितियां बदल जाती, नहीं, स्थितियां कभी नहीं बदलती, बल्कि होता ये है कि हम सिचुएशन को हैंडल करने लायक बन जाते हैं। हम सिचुएशन का सामना करने की सामर्थ्य स्वयं में पैदा कर लेते हैं जब हम आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं। अब यहाँ पे ये बात पूरी इतनी विस्तृत आपको बताने का तात्पर्य हमारा ये है कि देवी कात्यायनी संपूर्ण है, और भी बहुत सारे उदाहरण आपको बता सकते हैं। तो हम महादेवी कात्यायनी की एनर्जी से कनेक्ट होके या अपने अंदर उस एनर्जी को जागृत करके, दोनों एक ही चीजें, हम अपने अंदर की एनर्जी से, अपने मणिपुर चक्र की एनर्जी से देवी कात्यायनी की एनर्जी को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा वो चक्र सुप्त रहता है, वो उस एनर्जी को लेता ही नहीं, वो सोया है, उसमें वो ताकत ही नहीं है कि उस एनर्जी को ग्रैस्प कर सके, ग्रहण कर सके। तो सबसे पहले तो हम देवी से, कलिकाल के इंद्र से और सर्वशक्तिमान योगेश्वर कहें, ध्यानेश्वर कहें, शिव, महादेव से, महादेव परम परमेश्वर कहे जाते हैं, परंतु शिव भी किसी न किसी पराशक्ति को लेकर महादेव बने। तो उस मूल चैतन्य शक्ति से, उस मूल विश्व शक्ति से, जो कि देवी कात्यायनी के रूप में हमारे सामने आती है, वो पराशक्ति, हम उस शक्ति से अपने मणिपुर चक्र को कनेक्ट करने का अभ्यास करें, ध्यान करें। यहाँ पर ये बात जरूरी है कि आप पहले मणिपुर चक्र की क्लीनिंग करें। पात्र यदि भरा रहेगा तो उसमें और दूसरी चीज कहाँ से आएगी? आप पहले पात्र को शुद्ध कीजिए, पात्र को खाली करिए। मतलब यहाँ पर यह है कि पहले मणिपुर चक्र की सूर्य आदि देवताओं से, इंद्र, कलिकाल के इंद्र से प्रार्थना करके अपने चक्रों की क्लीनिंग करें, और संपूर्णता प्राप्त करने के लिए, प्रकृति और पुरुष के एकात्म होने के लिए, मिलन के लिए, उस पराशक्ति से प्रेम करें,
श्रद्धा करें और उन्हें उनका आह्वान करें कि हे देवी, मेरे अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करें और उसके स्थान पर अपनी संपूर्णता की शक्ति, पांचों एलिमेंट की शक्ति स्थित करें, स्थापित करें। आई बात समझ आपको? आशा है, हमको उम्मीद है कि हमारी बात आपको कुछ नया ज्ञान, कुछ नयापन देने में सही होगी, क्योंकि हमने कोशिश की है कि जितने सरल शब्दों में और माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, प्रेम सबको आपको हम समझा सकें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं ध्यान की ओर। हम उस पराशक्ति से जुड़ने जा रहे हैं जो कि हमको संपूर्णता प्रदान करेगी। उसके पहले महादेव शिव को नमन करते हैं, सभी देवी देवताओं को नमन करते हैं, अपने हायर मास्टर्स को नमन करते हैं जो हमको आज यहाँ पर पहुंचाएं। उनको प्रार्थना करते हैं कि आज की हमारी इस देवी कात्यायनी, जो देवी का छठा रूप है परंतु संपूर्णता का प्रतीक है, तो उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने में हमारी सहायता करें। आप सब हमारी सहायता करें, आप सब हमारे साथ रहें। हे महादेव, हे गणपति, हे कार्तिकेय स्वामी और हमारे हायर मास्टर्स कलिकाल के इंद्र भी का भी आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस ध्यान की यात्रा में कात्यायनी देवी के छठे दिन की शक्ति को, एनर्जी को आत्मसात करने में, हमारे मणिपुर चक्र को जागृत करने में हमारी सहायता करें। हम विश्व शक्ति से जुड़ रहे हैं, हम उस मूल चैतन्य पराशक्ति से जुड़ रहे हैं, जिससे जुड़कर शिव भी महादेव बने, सभी देवी देवता बने उस शक्ति को ग्रहण करके। आज उस विश्व शक्ति को अपने से हम जोड़ रहे हैं, हम उस विश्व शक्ति से जुड़ रहे हैं, उस मूल चैतन्य पराशक्ति आदि शक्ति देवी कात्यायनी से जुड़ रहे हैं। एक स्वर्णिम प्रकाश, एक अद्भुत प्रकाश, उसकी संपूर्ण रश्मियां हमारे ब्रह्मरंध्र से होती हुई हमारे पूरे शरीर में फैल गई। हमारे पूरे शरीर के एक एक अंग में उस पराशक्ति का स्वर्णिम रूप, स्वर्णिम एनर्जी हमारे अंदर भर रही है। स्वर्णिम रश्मियां हमारे शरीर के कोने कोने में एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक एक छोटे सेल में, न्यूक्लियर पावर वाले छोटे से छोटे सेल में, हमारे हर चक्र के 12 लेयर से में एक एक लेयर को पार करते हुए 18 सॉकेट, छोटे छोटे सॉकेट है जो उसमें अंदर जा रही हैं ये स्वर्णिम किरणें, ये स्वर्णिम रश्मियां देवी की शक्ति हमारे अंदर पूरी की पूरी तरह फैल रही। हमारी पूरी ऑरा, हमारे चारों ओर का घेरा एक सोने के गोले के समान हो गया और उस गोले के अंदर हम बैठे। एक एक कोना, एक एक सॉकेट, 12 लेयर हर चक्र के, 7 चक्रों के
एक एक लेयर के अंदर तक ये स्वर्णिम रश्मियां पहुंच रही हैं और उसके 18 सॉकेट्स जो छोटे छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक एक न्यूक्लियर पावर के समान सेल्स के अंदर तक पहुंच रही हैं ये स्वर्णिम किरणें। ये फ्यूज कर रही हैं हमारी नेगेटिव एनर्जी को। ये स्वर्णिम रश्मियां, ये कात्यायनी का तेज, तेजोमय ओजस, तेजोमय प्रकाश, सोने का गोला जैसा प्रकाश, रश्मियां हमारे हर चक्र की नेगेटिविटी को फ्यूज कर रही हैं। जैसे फ्यूज होता है ना, नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर रही हैं यहीं के यहीं सॉकेट्स में। जो सॉकेट हमारे शरीर को, हमारे मन को उन्नति में करने में बाधक बन रहे हैं, बीमारियां दे रहे हैं, वो सब सॉकेट फ्यूज कर रही हैं। और वहां ये कात्यायनी देवी की शक्ति, स्वर्णिम रश्मियां अपनी पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी को भर रही हैं। ये हमें प्रारब्ध, पूर्व जन्म के कर्मों से भी मुक्त कर रही हैं, हमारे डीएनए को चेंज कर रही हैं, हमारे डीएनए को हमारे सकारात्मक जीवन के लिए वैसा बना रही हैं जैसा आत्मा के कर्म को अच्छा, इस जगत के लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा है, ये समझ पाए, ऐसी शक्ति हमारे अंदर देवी कात्यायनी डाल रही हैं अपनी स्वर्णिम रश्मियों से। हम पूरे के पूरे स्वर्णिम रंग में रंगते जा रहे हैं। वहां ध्यान करें जहां आपको तकलीफ है, वहां इन स्वर्णिम रश्मियों को देखें कि ये उस जगह को कैसे पॉजिटिव कर रही हैं, सकारात्मक कर रही हैं। इमेजिन करें जहां जहां आपको दर्द है, जहां जहां आपको तकलीफ है, वहां पे ये स्वर्णिम किरणों को पहुंचता हुआ देखिए। आप देखिए कि जगदम्बा कात्यायनी पीले वस्त्र, पीले स्वर्णिम आभूषणों को धारण किए हुए, बहुत ही सुंदर वर मुद्रा में कमल जल लिए हुए आपको अपनी रश्मियों से पूरे का पूरा रंग रही। आपकी प्रत्येक श्वास में वो स्वर्णिम शक्ति, वो स्वर्णिम सोने के जैसे पीले रंग की रश्मियां आपके अंदर जा रही हैं और आपके श्वास के साथ पूरी नेगेटिविटी, पूरी की पूरी नेगेटिविटी जो डिस्ट्रॉय होने से थोड़ी बहुत भी कहीं बच गई, वो पूरी की पूरी बाहर। हर एक सांस के साथ आप देवी कात्यायनी के स्वरूप जैसे होते जा रहे हैं। आप देवी की उस शक्ति को आत्मसात करते जा रहे हैं जो आपको संपूर्णता दे। आप ध्यान पूर्वक सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी दोनों का ध्यान करें, सुषुम्ना को जागृत करने की ओर कदम बढ़ाएं। सूर्य का तेज है देवी कात्यायनी में, चंद्रमा को मुकुट में धारण किए हैं ये भगवान महादेव के जैसे। हम प्रकृति और पुरुष के मेल की, ईड़ा पिंगला के मेल की, सुषुम्ना के जागृत होने की सारी प्रक्रिया को महसूस करें। महसूस करें कि देवी की शक्ति हमारे अंदर पूरी की पूरी समा रही। हम अपने मणिपुर चक्र से, अपनी नाभि से स्वर्णिम तार से कनेक्ट करें देवी कात्यायनी को। ध्यान में चांदी के जैसा उजला तार जिससे हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ हम स्वर्णिम तार से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देवी से कनेक्ट होना है और
उनकी संपूर्णता को हमें अपने अंदर समेटना, हमें उस इंटेलिजेंसी को प्राप्त करना है जिससे हम इस संसार को वैसा देख सकें जैसे ईश्वर ने हमें देखने के लिए। आज्ञा चक्र में देवी को स्थापित करें पहले। उनकी शक्ति को विशुद्ध चक्र में महसूस करें, हृदय चक्र में महसूस करें और उस संपूर्णता की शक्ति को मणिपुर चक्र में स्थापित करें। मणिपुर चक्र सही जगह पे सही तरीके से वाइब्रेट होने लगा है और हम उन बातों को समझ पा रहे हैं जिन बातों को समझने के लिए ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा। हम अपने को समझ पा रहे हैं, हम खुद को समझ पा रहे हैं। पूरे शरीर को स्वर्णिम प्रकाश से शील्ड कर दें, लॉक 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 कर दें और देवी कात्यायनी की शक्ति को महसूस करते हुए अपनी बॉडी को सेटल करें। आराम से, वो शक्ति बहुत ज्यादा तेज है, तेजोमय का ओजस, कात्यायनी का ओजस, जिससे हम पूरे शील्ड हो चुके हैं, पूरे आच्छादित हो चुके हैं। अब हम अपने आप को सेटल करें, दोनों हाथ को आपस में रगड़ें, मिलाएं। उसके बाद अपनी आंखों को उस शक्ति का आस्वादन कराएं, महसूस करें उस शक्ति को। वो शक्ति अभी भी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। अपनी आंखों को धीरे से खोलें। आशा है आपको ये ध्यान, ये मेडिटेशन अच्छा लगा होगा। आपको हृदय में एक सकारात्मकता, मन में एक सकारात्मकता लाने में हमारा प्रयास सफल हुआ होगा। देवी कात्यायनी के सत्य स्वरूप, देवी कात्यायनी की सत्य शक्तियां और देवी कात्यायनी को हम कैसे भजें, कैसे महसूस करें, मेडिटेशन के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, शक्ति के रूप में, ये सभी आपने अच्छे से समझा होगा, ऐसी आशा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी का बहुत बहुत थैंक यू। ब्रह्म ऋषि पत्री जी का बहुत बहुत थैंक यू। और उस परमेश्वर पराशक्ति कात्यायनी देवी को बार बार नमन नमन नमन। इसी के साथ हमारा ये सेशन हम एंड करते हैं। एंड से पहले पीएमसी जयपुर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने मौका दिया